हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाव पाव द मेल मंगा एक्सप्रेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं डीमन एंड ह्यूमन के न्यू चैप्टर को लेके आई और ये स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आती तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और स्टोरी के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारा बिरु दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खोलते हुए हमारे ग्यूमिंग का नाम लेता कहता है ग्यूमिंग। और फिर हमें हमारा ग्यूमिंग दिखाया जाता है जो कि हमारे कुक्कू को अपनी गोद में लेकर खड़ा था और उसने अपनी जैकेट से हमारे कुक्कू को कवर किया था और हमारा विलन वही साइड पर गिरा हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो पुलिस वाले आकर उसको गिरफ्तार करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपने के लिए वकील हायर कर सकते हो और जो तुम पे मुकदमे किए गए हैं उन चीज के बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। फिर हमारा बीरू हमारे ग्यूमिंग से कहता है कि मुझे चीज की आशा थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम गैंग फाइट से दूर रहना, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। उनकी बात सुनते हमारा ग्यूमिंग कहता है तुम चुप रहो, अगर मैंने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो मैं भी मर चुका होता भी इस आदमी के साथ और मैं इसको लेके वापस नहीं आ रहा होता। तब कहने के बाद हमारा ग्यूमिंग हमारे कुक्कू को आगे लेकर चल रहा होता था। हमारा बीरू उससे पीछे से कहता है कि तुम मुझे वॉकी टॉकी में सारी सूचना भी तो दे सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हें इन ईयर मॉनिटर इसलिए दिया है कि तुम इसे पहन के कूल लगो। इसके ऐसा कहते हैं हमारा ग्यूमिंग कहता है ओ माय गॉड, तुम कितना परेशान कर रहे हो। मैंने एक फीमेल को वादा किया था कि मैं कभी भी पुलिस की हेल्प नहीं लूंगा, इसलिए मैंने सब कुछ अकेले कर लिया। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं और हमारा बीरू आगे कहता ओहो तुम कितने लापरवाह हो, इतना लापरवाह होना अच्छा नहीं होता, अपनी शक्ल तो देखो कैसी लग रही है। उसकी बात सुनते हमारा ग्यूमिंग उससे कहता है कि मुझे अभी भी लगता है कि मेरी शक्ल बहुत खूबसूरत है, तुमसे तो अच्छी ही, ऐसा कहते हुए उसको जवाब देता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्यूमिंग सोया है और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्यूमिंग और कोको एक ही बेड में लेटे हुए होते और वो हॉस्पिटल में थे। फिर हमें हमारा कोको का फेस दिखाया जाता है जो कि बड़ी आराम से सो रहा था और उसको बहुत गहरी नींद आई हुई थी। फिर हमें हमारा ग्यूमिंग दिखाया जाता है जो कि हल्की से सांस छोड़ते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसको बचा ही लिया। ऐसा कहने के बाद हमारा ग्यूमिंग अपने हाथ को धीरे से हमारे कोको के फेस में ले जाता है और धीरे से उसके गालों को टच करने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा बीरू उस रूम पे आ जाता है और हमारा ग्यूमिंग उठ के बैठा होता था। हमारा बीरू उससे कहता है कि तुम उठ गए, बड़ी जल्दी उठ गए, तुम्हें तो और आराम करना चाहिए था। उसके बाद हमारा बीरू अपने हाथों से अपने सर को रफ करने लगता है और उसे बताता है कि ग्यूमिंग हमारा कुक्कू कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा था तुम्हारे साथ रहने के लिए, इसलिए हमको आखिरकार उसको यहाँ लाना पड़ा और तुम्हारे साथ रखना पड़ा। चीज के लिए तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं कुक्कू को मना नहीं पाया। हमारा बीरू अपने मूड में जाता और वो उससे कहता है कि खैर तुम दोनों पूरे मामले में कुछ ज्यादा ही गैर जिम्मेदार तरीके से पेश आए हो और तो और मैंने आप दोनों को कई बार याद दिलाया कि कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने। फिर हमारा ग्यूमिंग अपने कान में उंगली डालते हुए कहता है ये फिर से शुरू हो गया, ये फिर से अपनी बकवास करना शुरू कर चुका है। फिर हमारा बीरू दुखी हो जाता है। उसके बाद हमारा बीरू उससे कहता है कि मुझे पुलिस अधिकारी बने हुए काफी समय हो गया, लेकिन मैं पहली बार असफल रहा हूँ और अपने दोस्त को नहीं बचा पाया और मेरी वजह तो मैं इतनी सारी चोट लगी और मेरे पास माफी मांगने के लिए एक शब्द भी नहीं है। मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, मैं यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। वो हमारे ग्यूमिंग के आगे सर झुकाते हुए कहता है और मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपने मेरे दोस्त की जान बचाई, मैं ऐसी चीज के लिए आपको बहुत एहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारा ग्यूमिंग कहता है तुम ये सारी बातें क्यों कह रहे हो, वो तो मेरा भी दोस्त है। फिर हमारा बीरू अपने चेस्ट में हाथ रखते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं कोको को नहीं बचा पाता, मैं अकेले यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इस चीज में मैं विफल हो चुका था। तुम ही हो जिसने हमारे कोको को बचाया, इस चीज के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर हमारा बीरू मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम और कोको एक साथ रहो और तुम दोनों बहुत खुश रहो। उसकी बातें सुन के हमारा ग्यूमिंग थोड़ा शौक हो जाता है और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ग्यूमिंग और कुक्कू एक दूसरे को गले लगा के लेटे हुए होते हैं और हमारे ग्यूमिंग ने अपने हाथ को हमारे कुक्कू के ऊपर रखा होता है। फिर हमारा कुक्कू धीरे धीरे खांसने लगता है। उसको खांसते हुए देख के हमारा ग्यूमिंग अपने हाथ से उसे थोड़ा सहलाने लगता है। उसके बाद वो सीधे कुक्कू को अपनी तरफ खींच लेता है और उसको टाइटली होल्ड कर लेता है। उसके बाद हमारा कुक्कू धीरे धीरे अपने सेंस में आने लगता है और अपनी आंखें खोलने लगता है। जैसे उसने आंखें अपनी खोली होती है हमारा ग्यूमिंग उसके फेस को पकड़ लेता है। उससे कहता है कि कुक्कू तुम होश में आ गए, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम अपने सेंस में वापस आ चुके हो। फिर हमारा ग्यूमिंग अपनी जगह पे उठ जाता है और वो हमारे कुक्कू को दवाई की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही खांसी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ और तुम्हारी अभी कंडीशन अच्छे से ठीक नहीं है, इसलिए तुम थोड़ा और आराम कर लो। फिर हमारा कुक्कू अपनी आंखें बंद करते हुए आधी नींद में कहता है कि ग्यूमिंग तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो अब। हमारा ग्यूमिंग कुक्कू की बात का कोई रिप्लाई नहीं करता और वो सीधे मेडिसिन को उठाते हमारे कुक्कू की तरफ करते हुए कहता है कि उठो और अपनी दवाई खा लो। उसके ऐसा कहते ही हमारा कुक्कू सिसक के रोने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो अचानक से हमारे ग्यूमिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और कहता है ग्यूमिंग मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, और ऐसे कहते हुए बहुत तेज रोने लगता है। उसकी ये हरकतें देख के हमारा ग्यूमिंग एकदम शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि कुक्कू मुझसे थोड़ा दूर हो जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैंने पानी का गिलास पकड़ा है और वो पानी का गिलास से बहुत सारा पानी नीचे गिर चुका होता है पहले ही।
ग्यूमिंग के ऐसा कहने के बाद भी हमारा कुकू ग्यूमिंग को नहीं छोड़ता और उसे टाइटली गले लगाते हुए कहता है कि ग्यूमिंग, मुझे लगा था कि हम दोनों फिर से कभी नहीं मिलेंगे और मुझे ढूंढने के लिए तुम्हारा थैंक्स। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढती तो मेरा क्या होता। उसके बाद हमारा ग्यूमिंग भी हमारे कुकू को गले लगा लेता और उससे गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी कुकू, अगर मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुझे माफ कर दो। ग्यूमिंग की बात सुनने के बाद हमारा कुकू उसको गले लगाते हुए धीरे से ग्यूमिंग कहता है और फिर वो उससे आगे कहता है कि ग्यूमिंग, जब मैं तुमसे इतने दिनों तक दूर रहा तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सचमुच मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद हमारा ग्यूमिंग एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमारा कुक्कू उसे धीरे से अपने आप से दूर करता है और कहता है कि मेरी बात समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्यूमिंग, तुम जहाँ जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आना चाहता हूँ और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। फिर हमारा कुक्कू एकदम मासूम सा चेहरा बनाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। फिर वो अपने गालों को स्केच करते हुए आगे कहता है, अगर तुम्हें इस चीज में खुशी मिलती है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। और ऐसा कहते हुए वो थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। की बातें सुनने के बाद हमारा ग्यूमिंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर हमें उनका सभी कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा ग्यूमिंग उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि तुम आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। और हमारा कुक्कू अपने गालों को स्क्रैच करते हुए कहता है कि मैं अभी इस चीज को आजमा रहा हूँ। बट हमारा ग्यूमिंग कहता है कि क्या तुम मेरी खुशी को इतना मानते हो। और फिर वो आगे कहता है, लेकिन मुझे चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो हल्का सा ब्लश भी कर रहा होता है। ग्यूमिंग की बात सुनने के बाद हमारा कुक्कू से रिस्पॉन्ड नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको बात समझ में नहीं आई थी। फिर हमारा ग्यूमिंग धीरे से हमारे कुक्कू को गले लगा लेता और उससे कहता है कि कुक्कू, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा किडनैप हो गया था तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया है। फिर वो दुखी हो जाता और उससे कहता है कि मुझे आपसे 1 मिनट माफी मांगने का भी पल नहीं मिला और उस कमीने ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ ये सारी बातों के लिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। उनकी बात सुनने के बाद हमारे कुक्कू की आंख से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं और वो कहता है कि मुझे भी इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आपको इतनी दिक्कत हुई और आपने मेरी इतनी सारी चिंता करी। कुक्कू की बात सुनने के बाद हमारा ग्यूमिंग चिढ़ जाता है और वो चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जिस परिस्थिति में तुम थे, अगर मैं तुम्हें बचाने नहीं आता तो तुम अभी तक मर चुके होते। फिर वो अपने हाथ को पंच में कन्वर्ट करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर उसकी ये हरकत देख के हमारा कुक्कू उससे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। फिर वो अपने हाथ को हमारे ग्यूमिंग के चेस्ट में रखते हुए कहता है, चलो तुम आराम कर लो, तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर हमारा ग्यूमिंग हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम छोड़ो, तुम्हें क्या ही पता। फिर वो कहता है, जब तुम लापता हो गए तो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता और थी, तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कितना परेशान हुआ। अगर तुम्हें ऐसे पागल की तरह फिर से भटकना है तो इससे अच्छा तुम मेरे घर पे ही रह लो, मैं तुम्हें अपने घर पे आराम से रख सकता हूँ। इनकी बात सुनने के बाद हमारा कुक्कू बड़ी ही मासूमियत से कहता है कि तुम्हें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने वैसे भी तुम्हें वादा करा था कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे घर मेहमान बन के नहीं आना चाहता हूँ। कुक्कू के ऐसा कहते हमारा ग्यूमिंग उसकी तरफ अपने इंडेक्स फिंगर करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें अपने मेहमान की तरह इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें एक खास रूप में इन्वाइट करूंगा। उसकी बात सुनने के बाद हमारा कुक्कू अपने तरफ उंगली करते हुए कहता है कि तुम मुझे एक खास मेहमान की तरह इनवाइट करना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर हमारा ग्यूमिंग हल्की से सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखने लगता है और अपने हाथ से अपने हेड को रब करते हुए कहता है कि मुझे चीज का अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं ये चीज करना चाहता हूँ। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे की जरूरत भी है, इसलिए हमको ये चीज करना होगा। फिर हमारा ग्यूमिंग सीधा अपना हाथ आगे बढ़ाता और हमारे कुक्कू के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे हमेशा खुश रखना चाहते हो। और फिर अपने हाथ से हमारे कुक्कू के हाथ को अपने हाथ में रखते हुए कहते हैं, तो चलो आज इसे करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा कुक्कू उसकी बात सुनने में कुछ ज्यादा ही शौक हुआ होता है और फिर हमें उनका कुछ ज्यादा ही क्लोज मोमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब होते हैं। और हमारा ग्यूमिंग उससे कह रहा होता है कि चलो आज कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं, ये डील आज हम पूरी कर ही देंगे। ये बात सुनते ही हमारा कुक्कू हमारे ग्यूमिंग को तेज हिलाने लगता है और हमारा ग्यूमिंग अपनी पोजीशन पे ही बैठा रह जाता है। और हमारा कुक्कू से कह रहा होता है कि तुमने अभी क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया, तुम दोबारा से कहो, तुमने अभी क्या कहा। ऐसा कहते हैं हमारा ग्यूमिंग अपने सर को थोड़ा नीचे करते हुए कहता है, तो चलो आज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और वो हल्का सा ब्लश कर रहा होता है बात कहते हुए। अरे ग्यूमिंग की मुझे ये बात सुनते हमारा कुक्कू एकदम खुश हो जाता है और वो मुस्कुराने लगता है। फिर वो एकदम जंप करके हमारे ग्यूमिंग को गले लगा लेता है और कहता है कि ग्यूमिंग, सचमुच मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ऐसा कहते हुए हमारे ग्यूमिंग को उसने गले लगा लिया होता है। उसकी ये हरकत देख के हमारा ग्यूमिंग कहता है, कुक्कू मेरी पसलियाँ टूट गई है, तुम क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि
हमारा कुक्कू अपने फॉर्म में आ चुका होता है, वो डीमन बन चुका होता है पूरी तरह से। के बाद हमारा कुक्कू अपना सर थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, ग्योमिंग तुम वास्तव में ये सब कुछ करना चाहते हो, अगर तुम इस चीज को एक बार कर लोगे तो तुम इस चीज से वापस पीछे नहीं हट सकते हो। कहते हमारे कुक्कू से समझा रहा होता है कि इसमें क्या क्या होता है। फिर हमारा ग्योमिंग बड़ी ध्यान से उसकी बातें सुनता है, लेकिन उसे इनकार नहीं करता इस बात से। हमारा कुक्कू हमारे ग्योमिंग से आगे कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो तुम कुछ ज्यादा थके थके रहोगे और तुम अपना पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। और उसके बाद हमारा कुक्कू अपने हेड को हमारे ग्योमिंग की चेस्ट में रखते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। और फिर हमें उनका जब भी कैरेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ग्योमिंग अपनी उंगलियों को उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। फिर वो बताता है कि मेरी पहली कंडीशन यह है कि मैं तुम्हारे साथ 3 दिन में सिर्फ एक ही बार इंटीमेट हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तुम 3 दिन में सिर्फ मेरी एक ही बार एनर्जी कंज्यूम करोगे। इसकी बात सुनने के बाद हमारा कुक्कू बड़ा ही मासूमियत से चिढ़ते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, ये तो कुछ ज्यादा ही सख्त है, मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना। कहते हुए हमारे कुक्कू ने अपने फेस पे पॉट बनाया होता है। फिर हमारा ग्योमिंग कहता है कि अगर मुझे पुनर्जन्म मिलता है तो मुझे जन्म का कुछ भी याद नहीं रहेगा और मैं पहले जैसा ग्योमिंग भी नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँगा। फिर वो अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी आंखें खोलते ही कहता है, वैसे भी जन्म का मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि यह जीवन मेरा कुछ ज्यादा ही कठिन रहा है। उसके बाद हमारा ग्योमिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तो अब बताओ अब क्या होगा। उसकी बात सुनते हमारा कुक्कू मुस्कुराते हुए कहता है, तो प्लीज आप अब सो जाइए और अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो जाइए। कहते हैं हमारा कुक्कू हमारे ग्योमिंग को किस करने लगता है और वो उससे कहता है कि थैंक यू मेरे साथ अपना जीवन बिताने के लिए, और वैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हमें ग्योमिंग की बात सुनाई जाती है जो हमें बताता है कि मेरी जिंदगी में अनचाहा मेहमान घुसने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन आए। फिर वो बताता है कि उस घटना के अगले दिन मैं उसकी तेज आवाज से उठा, जिसे देखकर मैं एकदम चौंक गया था। वो बहुत तेज चिल्ला रहा था। मैंने उठते ही उससे पूछा था कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाए। और मुझे उसकी तरफ देखते हुए पता चला कि वो कुछ और लंबा हो चुका और वो अपने कार्य की क्षमता के तीसरे चरण में पहुंच चुका है। फिर हमारा कुक्कू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओ तुम जाग गए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा कुक्कू डीमन फॉर्म में बैठा होता है वहाँ पे। फिर हमारा ग्योमिंग अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपनी बॉडी में भी कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे कुक्कू और हमारे ग्योमिंग के पाँव में सेम मार्क आ चुका है जैसे उस विलन और हमारे कुक्कू के पाँव में था। और फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा ग्योमिंग बड़े ही ध्यान से कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पलक झपकते ही सो जाऊं तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ एक जीता जागता सबूत है और वो मेरे साथ मेरे रूम पे रह रहा है। दिखाया जाता है कि हमारा ग्योमिंग वॉशरूम में बैठ के अपने फोन को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिर वो आगे कहता है ये सारी बातें छोड़ो, और फिर उसके हाथ में दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक पेपर और अपना फोन भी, और फिर वो नंबरों को बोलते हुए अपने फोन में डायल करने लगता है 17911। फिर दिखाया जाता है कि हमारे ग्योमिंग ने एक लॉटरी टिकट खरीदा होता है और वो उसकी जानकारी अपने फोन में देख रहा होता है और अपने नंबरों को मैच कर रहा होता है और उसके नंबर मैच कर भी जाते। फिर वो कहता है दोबारा से मुझे कबर दोबारा से चेक कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो दोबारा से अपने नंबर को चेक करता और सच में ही वो लॉटरी का नंबर सेम होता और वो लॉटरी जीत चुका होता है। इससे हमारा ग्योमिंग एकदम शॉक हो जाता है। बाद हमारा ग्योमिंग सीधे एक जगह का दरवाजा खोलते हुए कहता है, कुक्कू काम कर गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम बन गया। ऐसा कहते हुए वो चिल्ला रहा होता है। ग्योमिंग की बात सुनते हमारा कुक्कू अपने कोल्ड ड्रिंक को साइड रखते हुए कहता है, ओ वाव तुमने पहली बार में एकदम फ्रेश हो चुके हो, तुम कितने सक्सेसफुल व्यक्ति हो। उसकी बात सुनने के बाद हमारा ग्योमिंग गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ओ गधे, मैं लॉटरी जीत चुका हूँ, ऐसी बकवास जैसी बातें मत करो। जिस चीज में तुमने निशाना लगाया था उस चीज से मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, मैं फर्स्ट आया हूँ उसमें और मुझे अब लॉटरी के पैसे मिलेंगे। बात सुनते हमारा कुक्कू कहता है, ओ वाओ सच में ऐसा हो चुका है क्या। ग्योमिंग की बात सुनाई जाती है जो कह रहा होता है कि क्या ये मेरी किस्मत थी या फिर उसकी मदद की वजह से, वो मुझे ये बात नहीं पता है, लेकिन यह मेरे साथ हुआ था और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो ग्योमिंग को लेकर सारी परेशानियां थी वो सारी परेशानियां भी खत्म हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्योमिंग कुक्कू के साथ अपनी बहन को लेने आया होता है और वो उसका डिस्चार्ज कराने के लिए आज हॉस्पिटल आया था। तो हमें बताता है कि मेरी बहन का सही समय पे इलाज हो गया, इसलिए आज मैं उसका डिस्चार्ज कराने आया और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बहन सही सलामत है। और फिर हमारा ग्योमिंग डॉक्टर को बो करने लगता है और अपनी बहन को भी सर झुकाते हुए कहता है कि डॉक्टर को बो करो। फिर डॉक्टर कहता है कि आपकी बहन बहुत जल्दी ठीक हो रही है और ये चमत्कार से कम नहीं है। और हमारा कुक्कू वहाँ पे खड़ा होकर सारी चीजें देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे ग्योमिंग की बहन हमारे कुक्कू की तरफ देखते हुए कहती, ओ तुम उप्पा के दोस्त हो क्या, तुम मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे सकती हो, तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के हो। उसकी ये बात सुनने के बाद हमारा कुक्कू हंसने लगता है और फिर हमारा ग्योमिंग कहता है कि तुम मुझसे सवाल मत पूछो, अपना मुंह बंद करो, चुपचाप घर जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्योमिंग अपनी बहन को देख के मुस्कुरा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी बहन की तबीयत दिन पर दिन ठीक होती जा रही है और वो कुछ ज्यादा ही खुश लगे, इस चीज से मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
पे हमारा कुकू बेड पे लेटा होता है और हमारा ग्योमिंग उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अब एनर्जी कंज्यूम करने के लिए उधर उधर भटकना नहीं पड़ता है क्या। ग्योमिंग की बात सुनते हमारा कुकू गेम खेलते हुए कहता है कि अब मैं उच्च श्रेणी का दानव बन चुका हूँ, इसलिए मुझे चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, अब मैं ऐसी चीजों में काम नहीं करता हूँ। ऐसे कहते हमारा कुकू मुस्कुरा रहा होता है। सारी बातें हमारा ग्योमिंग बेड के ऊपर बैठ के सुन रहा होता है। फिर हमें उनका सभी कैरेक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा ग्योमिंग उससे कहता है कि तुम्हें अब एनर्जी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक बड़े दानव बन चुके हो। उसकी बात सुनते हमारा कुकू उससे कहता है हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी भी इंटीमेट होना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हमें फिर से कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा ग्योमिंग पढ़ाई कर रहा होता है। हमारा ग्योमिंग हमें बताता है कि वो पढ़ाई में ज्यादा ही ध्यान देने लगा और कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है क्योंकि वो नेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहा है और अपने करियर को बनाना चाहता है। और तो और मेरे अब दोस्तों से अच्छी दोस्ती भी बन चुकी है और मैं अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ ज्यादा ही अच्छे से रहने लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्योमिंग जगह पे खड़ा और वो हमें बता रहा है कि मुझे कुकू ने खुद बताया था कि वो दानव बन चुका और वो एक मंत्र को बोलते ही मेरी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। ये सारी बातें बताने के बाद हमारा ग्योमिंग कुकू से फोन में बातें कर रहा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारी तेरे से इंतजार कर रहा हूँ। तब हमारे कुकू का रिप्लाई आता है कि वो खो चुका हूँ, मुझे यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, तुम कहाँ हो, तुम मुझे पहले ये बताओ। उसका मैसेज देखने के बाद ग्योमिंग मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता है ये कभी भी सही समय पे नहीं पहुंचा, जब भी मैंने इसको बुलाया हमेशा लेट ही आया है। हमारा ग्योमिंग ये सारी बातें सोच ही रहा होता है और वो शांति से खड़ा होता है और अपने फोन पे ध्यान से देख रहा। उतने में हमें दिखाया जाता है कि हमारा कुकू पीछे से आ रहा होता है और वो काउंटिंग कर रहा होता है 9 8 7 5 4 ऐसे करते हुए। और फिर वो अचानक से हमारे ग्योमिंग के कंधों पे चढ़ जाता है और उससे कहता है लो मैं आ गया, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना। हरकत देख के हमारा ग्योमिंग एकदम शॉक हो जाता है और फिर वो नीचे उतर जाता है। उसके बाद हमारा ग्योमिंग कहता है कि तुम मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह हेलो नहीं कह सकते हो। उसकी बात सुनते हमारा कुकू उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा रोज करूंगा तो तुम बोर हो जाओगे और मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा कुकू कहता है लेकिन आज कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है। उसके बाद हमारा कुकू बड़े प्राउड वे में हमारे ग्योमिंग की तरफ कुकी करते हुए कहता है लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, आज मैंने लाइन में लग के तुम्हारे लिए ये खरीदा है, लो तुम इसे लेना नहीं चाहते हो क्या। एक बात हमारा ग्योमिंग हमारे कुकू की तरफ देखते हुए कहता है तो लाओ मुझे इसे दे दो, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। फिर हमारा कुकू अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहता है कि कितना गंदा आदमी, मुझसे तो पूछ ही नहीं रहा है कि मुझे खाना है या नहीं। बाद वो दोनों चलने लगते, चलते चलते हमारे ग्योमिंग और कुकू का हाथ टकराने लगता है। तो फिर हमारा ग्योमिंग सीधे हमारे कुकू का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पकड़ते हमारा कुकू शॉक हो जाता है और बड़े ध्यान से हमारे ग्योमिंग की तरफ देखने लगता है। कुकू देखने के बाद भी हमारा ग्योमिंग उसके हाथ को पकड़ते अपने पॉकेट में डाल लेता और हल्का ब्लश करते हुए कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडे है, इसलिए मैंने अपनी पॉकेट में रख लिए। बात सुनने के बाद हमारा कुकू मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और वो कुछ ज्यादा ही क्लोज होता है और हमें दिखाया जाता है कि चलते हुए रास्ते में कुछ खा रहे होते हैं। फिर हमें स्टोरी के लास्ट सब दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है एक गिफ्ट। फिर हमें उनका सभी कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही रिच हो चुका होता है और वो लोगों को दिखा रहे हैं कि वो कितने रिच हो चुके हैं। गाइस ये स्टोरी यही एंड होती है। आई होप आपने स्टोरी की जर्नी को बहुत एंजॉय करा होगा, मैंने भी इसको एक्सप्लेन करके बहुत एंजॉय करा है। तो प्लीज अगर आपने स्टोरी को एंजॉय करा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय।